सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर को। देखिए, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे ऑनलाइन पढ़ने के लिए। यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस हैं और आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए। लेकिन अब हम पढ़ तो हर जगह से लेते हैं बट हमको याद नहीं रहता है, उसके लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर हमें सॉल्यूशन भी उसका उसी तरीके से चाहिए है। मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ जहाँ पर आपको बहुत इजीली सब कुछ याद रहने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए अभी मुझे पता नहीं है कि आपको ये पता है या नहीं पता है, तो मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। तो इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी चॉइस है, लेकिन आप एक बार इसको देख लीजिए तो आपके लिए ये थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आपको कहीं भी नहीं जाना है, सिर्फ आपको पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर एक लिंक दिया है। तो आपको वो लिंक पर क्लिक करना है, उसको कॉपी करके आप गूगल पर जाकर वहाँ पर आपको उसको पेस्ट करना है। उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। और आप एक बात अच्छे से याद रखिए कि आपको वो ऐप ओपन नहीं करना है, आपको सिर्फ वो लिंक ओपन करना है। ऐप डाउनलोड मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप गूगल पे जाकर उसको लिंक को ऐसे डालेंगे, पेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर इस तरीके का आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वर्ड ऑफ द डे, आपको जो भी वर्ड यहाँ पर सर्च करना है, जो जैसे कि हमारी वोकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम, सब कुछ, कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको नहीं आता आप वहाँ पर सर्च कीजिए। आपको वहाँ पर उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, जितने तरह के उसका यूज़ है वो सब आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको सिनोनियम, एंटोनियम मिल जाएंगे वहाँ पर। और इसके अलावा आप किसी भी वर्ड पर क्लिक करेंगे तो उसकी अलग से डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है ना, वो ये है कि आपको यहाँ पर किस तरीके से उसको याद रखना है, वो क्रेजी ट्रिक्स क्या हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन हमको एट ए टाइम पे, जब वो टाइम आता है तब हमें याद नहीं होता। ठीक है, तो अभी जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको एबॉमिनेबल एक वर्ड है वो आपको सर्च करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारी डेफिनेशन, जितने भी वो पार्ट बन रहे हैं कि उसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है, वो सारी डेफिनेशन दे दी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हैं, ये आपको ट्रिक्स दी हैं किस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगा मुझे कि हम इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। और नीचे आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, बट वहाँ से आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आप इसी को यूज़ कीजिए। क्योंकि मैंने ऐप डाउनलोड करके देखा था तो वहाँ पर बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो मिसिंग हैं, जो हमें नहीं शो हो रहे हैं, बट यहाँ पर आप अगर वही वर्ड डालेंगे तो आपको शो हो रहे हैं। तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा, आप इसी को यूज़ कीजिए और बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी किस तरीके से याद रखना है, वहाँ पर ट्रिक्स दी है, उसकी हेल्प हो जाएगी। आप खुद भी अपने ट्रिक्स बना सकते हैं और वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की ट्रिक उनको भी अच्छी लगेगी, तो उससे आपको भी वो याद रखने में आसानी रहेगी और कोई और अगर देखेगा तो उसके लिए भी वो हेल्प रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो मॉक टेस्ट रहते हैं वो आप दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप नोट्स बनाते रहिए, अपनी कॉपी में लिखते रहिए। और ये नहीं है कि आप सारा कुछ लिख रहे हैं तो ऐसे बहुत लेंथी सिलेबस है, ऐसा नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप अगर 5-6 साल के उठा के देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पर एसएससी क्या करता है, प्रीवियस ईयर के ही आपके बहुत से क्वेश्चन रिपीट करता है, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो जीए के हो। ठीक है, बट जीए का तो ये है कि वो चेंज होती रहती है हर साल, तो उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। बट इंग्लिश और रीजनिंग के क्या है, रीजनिंग के भी जैसे मेथड सेम रहते हैं बट वो नंबर अलग कर देते हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और इंग्लिश का जो है वो आपके बहुत से सेम रहते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है अभी स्टार्टिंग में अगर हमें देखें तो बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत लेंथी सिलेबस है, एंडलेस सिलेबस है। बट जब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं, कवर करते हैं, तो धीरे धीरे वो स्टेज आना शुरू हो जाती है जब हमारे वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो जब वो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है तो हमें समझ जाना है कि हाँ, हम हाफ लेवल तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो रिपीट होता रहेगा और एंड नहीं आएगा कभी भी कि हाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं, थोड़े थोड़े नोट्स बनाने हैं। और आपको प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन आए हैं तो वो अच्छे से पढ़ने हैं, और हो सकता है उन्हीं में से आपके क्वेश्चन अच्छे से निकल जाएं। ठीक है, तो जो 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो आप नेट से ढूंढिए, डाउनलोड कीजिए, नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए। आपको चाहिए है तो वहाँ पर हम सेंड कर देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी जिससे, तो और सबकी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ट्रिक्स रहते हैं तो आप हमारे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।